जिंदगी का असली मतलब तब पता चलता है जब दुनिया खत्म होने वाली हो। और एक ऐसी कहानी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं जिसका नाम है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। एक ऐसे वक्त की जब इंसान अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने सपने और इंसानियत को भूल गया था। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमैनिटी अपनी आखिरी जीत के लिए लड़ रही थी। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी का सफ़र शुरू होता है जो अपने सपने को जीने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा इस एनीमे की वर्ल्ड बिल्डिंग क्या थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दुनिया का फेस कौन सा चल रहा था। पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया जहां एक क्लेक्जोरेक्स नाम के क्रिएचर्स ने दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और जिंदा बचने के लिए ह्यूमैनिटी ने एक नया सिस्टम अपनाया था जिसका नाम था फ्रैंक्स मैचेस। ये मैचेस थे क्या? ये एक टाइप के आप लोग मशीन समझ लो, एक तरह के बायोलॉजिकल वेपन समझ लो जो लड़ने के लिए तैयार किए गए थे, स्पेशली डिजाइन किए गए थे ह्यूमैनिटी ने क्लेक्जोरस से बचने के लिए। और इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इंसान अपने इमोशनल कनेक्शंस और दोस्ती को ही भूल गया था। हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी या अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं था इस एनीमे में। तो इस दुनिया में बच्चों को सिर्फ एक पर्पस के लिए ही पैदा किया गया था जिसका नाम था सिर्फ लड़ना है तो सिर्फ लड़ना है, और कोई पर्पस नहीं था उनका। और इसी बीच एक पहली रिलेशनशिप दिखाई जाती है जो कि अपने दो मेन कैरेक्टर्स में होती है, हीरो और जीरो टू। आप इसको तो नहीं जानते होगे पर इसको जानते होगे, काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट और पॉपुलर कैरेक्टर्स में आती है जीरो टू। हीरो एक लड़का जो अपनी लाइफ के पर्पस को खो चुका था। एक टाइम था जब हीरो का पोटेंशियल सबको दिखाई देता था लेकिन वो अपने सपने पूरे कर नहीं सका, इसलिए वो एक फेल्ड पायलट बन गया फ्रैंक्स मैचेस का। और उसकी लाइफ में फिर आती है जीरो टू। जीरो टू एक हाफ वुमन और एक हाफ क्लेक्जोरस मॉन्स्टर है टाइप की बंदी है। उसका पास्ट भी उतना ही ट्रेजिक था और उसका अपीयरेंस भी उतना ही डेंजरस था। हर कोई उसे मॉन्स्टर कहता था, लेकिन हीरो के साथ जब भी वो होती थी तो उसकी असली पहचान को वो नोटिस कर पाती थी। हीरो से मिलके उसके एक अंदर की ह्यूमैनिटी को स्पार्क मिलता है जो उसके पास्ट को समझने की कोशिश करता है। इन दोनों की रिलेशनशिप एक ऐसी जोड़ी की तरह दिखाई जाती है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। आप और किसी एनिमे में ऐसा नहीं देख पाओगे, लेकिन एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर देखते, हालातों को देखते तो ये अपने इमोशंस उस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कंट्रोल करते कि नहीं अभी नहीं बताना। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इस एनिमे में, लाइक हीरो जीरो टू और उसके दोस्तों की जर्नी दिखाई जाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी तगड़ी है इस एनिमे की। जैसे कि इचिगो और गोरो हीरो के दोस्त है जो कि फ्रेंड्स मैचेस चलाते हैं और उनका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनका। इचिगो कौन है? वो एक लड़की है जो हीरो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है पर वो हमेशा रुकावट बन जाती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि वो जीरो टू को देखती है, क्योंकि हीरो जीरो टू को पसंद करता है ऑफ कोर्स। और इचिगो कैरेक्टर उस इनसिक्योरिटीज़ को दिखाता है जो हर इंसान अपने प्यार में रखता है और किस तरह वो कभी कभी अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी होता है। गोरो एक लॉयल फ्रेंड था जो कि कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो गोरो का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे हम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करते हैं बिना अपनी खुद की पर्सनल विशेस को एक्सप्रेस किए। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हीरो और जीरो टू की रिलेशनशिप पर एक टेस्टिंग फेज आ जाता है। जीरो टू अपने क्लेक्जोरस पावर्स को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसका पास्ट, उसकी आइडेंटिटी उसको हॉन्ट करती है। वो अपने इनसिक्योरिटीज़ को लेकर स्ट्रगल करती है कि क्या कोई उसे सच में चाहेगा। हीरो भी अपनी आइडेंटिटी को समझ रहा होता है उस टाइम, लेकिन वो अपने इमोशंस और सपने रिकेंडल करना चाहता है। जैसे हीरो और जीरो टू की इमोशनल जर्नी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है इस एनीमे में, वैसे ही उनके बीच दोस्ती और प्यार का बैलेंस थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है आगे जब बढ़ता है। वैसे ज़्यादा बड़ा एनीमे नहीं है, सिर्फ 24 एपिसोड्स का एनीमे। और फिर आता है अपना फाइनल बैटल जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला होता है। जीरो टू अपनी ट्रू पावर को फुल्ली अनलीश करती है आखिर में, लेकिन इस बार हीरो अपने दोस्तों और जीरो टू के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। इस वक्त दोनों का प्यार और सेक्रीफाइस को समझना एक बेटर ट्विस्ट एक्सपीरियंस होता है इस एनीमे में। हीरो और जीरो टू का कैरेक्टर आर्क कंक्लूड होता है जब उनका इमोशनल सेक्रीफाइस दिखाया जाता है। उनके बीच का रीयूनियन एक सिंबल बन जाता है कि किस तरह प्यार और आइडेंटिटी को पूरी दुनिया के साथ जीतकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक नया रास्ता मिलता है। और फाइनल मोमेंट्स में हीरो और जीरो टू का रियूनियन एक ऐसा कंक्लूजन देता है पूरे एनीमे को जहां हम समझते हैं कि लाइफ को प्योरिटी, लव और इमोशनल कनेक्शंस के साथ जीना जरूरी है मेरे भाई। जीरो टू और हीरो का रिलेशनशिप एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ होपलेस लग रहा था, एक नई होप का सिंबल बन जाता है भाई ओके एंडिंग में। और डार्लिंग इन द फ्रैंक्स भाई एक इमोशनल एक्शन पैक्ड एनीमे है भाई। एक पूरी ऐसी जर्नी है जहाँ तुम सोचोगे वाह क्या
स्टोरी लाइन है जो हर कैरेक्टर को अपने अपने पर्पस के लिए लड़ते हुए दिखाता है। हीरो और जीरो टू की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, अपने इमोशंस को समझना कितना ज़रूरी होता है और अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करना कभी बेकार नहीं जाता। ज़िंदगी को कभी ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे प्रैंक्स मशीन में कंट्रोल हो। अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो और सबसे ज़रूरी प्यार के लिए लड़ो यार। बस यही तक थी वीडियो और मेक श्योर टू वॉच दिस एनीमे, काफ़ी बढ़िया एनीमे है और ज़्यादा एपिसोड्स का नहीं, सिर्फ 24 एपिसोड्स का है, तो आप बिंज वॉच कर लोगे 2 दिन में या 3 दिन में, क्या बताइए 1 दिन में ही कर लो। सो ओके गाइस, और लाइक में बता देता हूँ, सिर्फ 28 लाइक्स का है, सो पूरा कर देना और अपने सब्सक्राइब करो यार। काफ़ी वीडियोस में नहीं बोल पाया बट सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। ओके एंड लव यू गाइस, बाय बाय। और वीडियो बताना कैसी थी, पीस आउट।